आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग। आदाब आदाब डॉक्टर में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। हमेशा की तरह आज एक दफ़ा फिर हम जुमे के दिन इस प्रोग्राम को लेकर आपके लिए हाजिर हुए हैं। प्रोग्राम का नाम है आदाब डॉक्टर और जी हाँ, इस प्रोग्राम में लाइव इन द स्टूडियो हमारे साथ डॉक्टर मौजूद होती हैं जो कि आपके तमाम पूछे हुए सवालात का लाइव ऑन एयर जवाब देती हैं। बहुत ही ख़ास और अहम मौजू पर हमारी बातचीत होती है डॉक्टर साहिबा से और वो उन्वान है, वो टॉपिक है, वो मौजू है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के हवाले से जो भी सवाल आप डॉक्टर से पूछना चाहते हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम से आप गुजर रहे और डॉक्टर को आप कंसल्ट करना चाहते हैं लाइव ऑन एयर, तो हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर्स है हमारे 040233133380 या फिर 040223313820। हमारे साथ आज मौजूद है डॉक्टर मानसा। एक दफ़ा फिर तशरीफ लाई हैं वो डॉक्टर चैतन्या सिक्योर क्लिनिक से। डॉक्टर मानसा खुश आमदीद, गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग डॉक्टर मानसा, आज एक दफ़ा फिर हम एक बहुत ही आम सवाल से प्रोग्राम का आगाज़ करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सवाल एक ऐसा है, ये बात एक ऐसी है जो आई एम श्योर बहुत से लोग जानना चाहते होंगे। कुछ हमें ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के बारे में बताइए कि किस हद तक, क्या इसकी लिमिट है इसे यूज़ करने की? एक्चुअली ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इज़ अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एंड बच्चे जो नहीं चाहते हैं तो ये पिल्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये ज़्यादा अगर है, यानी 6 महीने से ज़्यादा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो आगे जाके हार्मोनल इम्बैलेंस होने के भी चांसेस है, तो ज़्यादा ये ना ले तो बेहतर होगा। ओके, दिस इज़ व्हाट यू सजेस्ट। ठीक है, अगर कोई प्रेगनेंसी को रोकना चाह रहा है तो फिर आप उन्हें क्या सजेस्ट करेंगी? क्या सेफ तरीका है होम्योपैथी में? एक्चुअली न्यूली मैरिड कपल जब बच्चे नहीं चाहते हैं तो वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, लेकिन उससे भी अच्छा मेथड एक है, वो सेफ पीरियड है, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल के हिसाब से किन दिनों में सेफ रहता है वो देख के उसके हिसाब से अगर इंटरकोर्स किया जाता है तो प्रेगनेंसी को रोक सकते हैं। मेंसेस के पहला दिन समझ के 10th डे से 20th डे तक कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज़ करके, यानी कॉन्डोम्स जैसा यूज़ करके अगर मिले तो प्रेगनेंसी आने के बहुत कम चांसेस होंगे। ये सेफ पीरियड है और बाकी सब सेफ पीरियड है। ये 10th से 20th डे तक जहाँ ओवुलेशन होगा वो डेंजर पीरियड है। बेहतर है, बेहतर है। आप अगर इजाज़त दे तो हम प्रोग्राम में पहली कॉल अपनी शामिल कर लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो जी, खुश आमदीद, क्या नाम है आपका? जी, मैं अस्मा बात कर रही हूँ न्यू दिल्ली से। अस्मा, खुश आमदीद, क्या सवाल है अस्मा आपका? जी, मुझे ये पूछना था कि मेरे हस्बैंड का स्पर्म एनालिसिस किया गया था, सीमेन एनालिसिस, तो उनका स्पर्म काउंट 0 बताया है। तो मुझे ये पूछना था कि होम्योपैथी में इसका इलाज है? बिल्कुल, डॉक्टर ज़रूर आपकी मदद करेंगी। जी डॉक्टर, कुछ पूछना चाहिए इनसे आप? और नहीं, बहुत शुक्रिया, डॉक्टर ने आपका सवाल सुना है और ज़रूर जवाब देती हैं। थैंक यू। जी डॉक्टर, आपने अस्मा का सवाल सुना, दिल्ली से इन्होंने कॉल किया था। स्पर्म काउंट नील बताया इन्होंने अपने पार्टनर का, क्या आप कहेंगी? ये नील काउंट को हम अजोस्पर्मिया कहेंगे और जब अजोस्पर्मिया होगा तो बहुत सारे रीजंस होंगे अजोस्पर्मिया के, और जब हार्मोनल प्रोडक्शन, हार्मोन्स का लेवल अच्छा नहीं होगा तब भी प्रोडक्शन कम होने की वजह से 0 काउंट हम देख सकते हैं, या फिर कुछ ट्यूब्स में ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से भी 0 काउंट हम देख सकते हैं। कभी कभी बहुत कम जिन्हें स्पर्म काउंट होगा उन्हें भी कुछ इन्फेक्शंस के वजह से या फिर कुछ बीमारी के वजह से भी 0 हमें दिखेगी। तो कभी भी एक बार 0 काउंट जब सेमेन एनालिसिस में आएगा तो हमें ये कंसिडर नहीं करना है कि वो अजोस्पर्मिया है। फिर से 2 या 3 महीने में एक बार चेक करवाना है। अगर तभी भी अजोस्पर्मिया है तो उन्हें अजोस्पर्मिया हम डायग्नोस कर सकते हैं। जब भी अजोस्पर्मिया डायग्नोस होगा तो उनके वजह ढूंढने के लिए हमें थोड़ा इन्वेस्टिगेशंस करवानी पड़ेगी। एक है हार्मोन्स का टेस्ट, उसके साथ साथ 2 स्कैनिंग्स हम करेंगे। टेस्टिस का साइज कितना है और उसका एकोटेक्सचर कैसा है ये भी देखना पड़ेगा, और उसके साथ साथ कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, ऑब्स्ट्रक्टिव अजोस्पर्मिया भी हम देखेंगे। तो ऑब्स्ट्रक्शन कितना है वो देखने के लिए भी हम इन्वेस्टिगेशंस करवाना है। अजोस्पर्मिया के लिए जो ट्रीटमेंट दे के सक्सेस पाने वाले लोगों में हम दुनिया में भी पहले हैं, तो अजोस्पर्मिया के लिए भी हम सक्सेस दे सकते हैं, लेकिन ओनली 23% तक एश्योरेंस हम दे सकते हैं। कुछ लोगों में जेनेटिक फैक्टर्स के वजह से भी ये अजोस्पर्मिया होगा, तो उन लोगों के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो जरूर कर सकते हैं। जेनेटिक के अलावा क्या इसके आम कॉजेज होते हैं अजोस्पर्मिया के? एक्चुअली अगर प्रोडक्शन ठीक नहीं हो, हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक वजह हो सकता है, या फिर ऑब्स्ट्रक्शन भी एक वजह हो सकता है। जेनेटिक रीजंस तीसरा वजह है। तो अगर वो तो रीजंस में कुछ है तो हम उसे डील कर सकते हैं, लेकिन जेनेटिक रीजंस को हम डील नहीं कर सकते। बेहतर, चलिए हम प्रोग्राम में एक और कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, आदाब डॉक्टर। आदाब, खुश आमदीद, क्या नाम है आपका?
मेरा नाम सफिया है, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। जी सफिया, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 4 साल हुए। मैं इलाज कराई तो सब नॉर्मल है। पहले कुछ प्रॉब्लम थे तो वो मैं इलाज कराई तो नॉर्मल है बोले। नॉर्मल है बोलने के बाद मैं फिर मेरे को थायराइड का भी टेस्ट कराए तो मैं 1 साल से खा रही हूँ गोलियाँ। तो अब वो मैं जिसके पास बता रही थी अब नहीं बता रही, लेकिन मेरे गोलियाँ चालू है। तो क्या मैं ये गोलियाँ खा सकती हूँ प्रेगनेंसी आने तक? वो मैडम मेरे को प्रेगनेंसी आने तक खाना बोल के बोले। ओके लेकिन अभी मेरे को प्रेगनेंसी नहीं आई, मैं नहीं बता दी। ओके सफिया, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 26 है। 26 साल आपकी उम्र है। आपके मेंसेस रेगुलर हैं? हाँ रेगुलर है, लेकिन मैं वो नहीं खा रही। तो मैडम के पास में 3 महीने हुआ बंद करके, तो वो मैडम बोले मेरे को प्रेगनेंसी आने तक खाना बोल के। तो अब मैं नहीं बता ले रही तो मैं वो गोलियां खा सकती क्या? ओके मैम ने आपकी सवाल जरूर सुना है। मैम सफिया से कुछ और पूछना चाहेंगी आप? जी अभी आपका माहवारी कैसा चल रहा है मैडम? माहवारी रेगुलर था मैम, अब 1-2 महीने से मिस हो गया, नहीं भी मैं। तो ये मैं थायराइड की गोलियां खाने से कुछ प्रॉब्लम है क्या? बोली मैं 1 साल से खा रही मैडम मैं। और किस वजह से आपको दवाई दी गई थी मैडम प्रेगनेंसी आने के लिए? क्या वजह बताया? वो पहले बताए थे वो बच्चेदानी का मुंह छोटा है बोल के बोले थे, वो कुछ फुंसियां बोल के। तो मैं वो 1 साल इलाज कराई, अब सब नॉर्मल है बोले स्कैनिंग करके, लेकिन प्रेगनेंसी नहीं आ रही। तो मैं थायराइड की गोली 1 साल से खा रही हूँ। अभी भी मैं खाऊं क्या बंद करूं बोल के पूछ रही मैम मैं। और आपके हस्बैंड का टेस्ट कुछ करवाया मैडम? हाँ कराए, नॉर्मल है। लेकिन मेरी ये प्रेगनेंसी किस लिए नहीं आ रही होंगी? और क्या मैं थायराइड प्रेगनेंसी आने तक खाना मैम? सफिया क्या पूछा आपने? मैं थायराइड की गोली फिर प्रेगनेंसी आने तक खाऊं क्या? थायराइड की गोलियां खा रही हैं? जी 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 सफिया, मैम ने आपके सवाल सुना है, पूरा आपका सवाल उन तक पहुंचा है, वो जरूर आपकी मदद करेंगी। बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जी डॉक्टर, आपने पूरी बात सफिया की सुनी, क्या मशवरा इनके लिए? एक्चुअली आपको थायराइड है तो आपको जिंदगी भर उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, चाहे प्रेगनेंसी आए या फिर प्रेगनेंसी के बाद भी आपको खाना पड़ेगा। और दूसरी बात, प्रेगनेंसी किस लिए नहीं आ रही वो इसके लिए तो आप बहुत सारे दवा ले चुकी है। दवाई के जरिए आपके बॉडी में हार्मोन्स का इम्बैलेंस भी हो सकता है, तो आप दवाई छोड़ के 2 या 3 महीने के बाद तब आप हार्मोन्स का टेस्ट करवाइए और स्कैनिंग फिर से करवाइए। अगर तब भी आप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो एक बार आपका हस्बैंड का वो टेस्ट भी फिर से दोहराइए, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम दोनों में होते तो ही आपको प्रेगनेंसी नहीं आएगा। अभी प्रेगनेंसी नहीं आने के लिए वजह अभी ढूंढना पड़ेगा। आप ऑनलाइन ट्रीटमेंट भी हमारे साथ ले सकते हैं। drchaitanya.com हमारे वेबसाइट है, या फिर आप डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बेहतर डॉक्टर, बहुत से लोग, बहुत आम सा ये सवाल है, ब्लॉकेज इन फैलोपियन ट्यूब बताते हैं और साथ ही साथ ये भी बताते हैं लेप्रोस्कोपी उन्होंने इसका ट्रीटमेंट कराया है। आप इसके बारे में क्या कहेंगी? वुड यू एडवाइस लेप्रोस्कोपी? इफ नॉट तो क्या सजेस्ट करेंगी आप? एक्चुअली ट्यूबल ब्लॉक जब होगा वो इन्फेक्शंस की वजह से होंगे। वो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ एसटीडीज हो सकता है, या फिर कुछ अदर इन्फेक्शंस जो डिटेक्टेबल नहीं है उनके वजह से भी ट्यूबल ब्लॉक आ सकता है। जब भी ट्यूबल ब्लॉक होगा तो बहुत लोग बाहर लैप्रोस्कोपी करवाने के लिए सजेस्ट करेंगे, लेकिन लैप्रोस्कोपी के जरिए वो ट्यूब्स टेम्पररी ओपन किया जाता है, वो भी कुछ लोगों में। ज़्यादा लोगों में लैप्रोस्कोपी के जरिए भी वो ओपन नहीं होंगे। तो लैप्रोस्कोपी करवाने से वो एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है, वो एक ट्रीटमेंट नहीं है। और जब भी अगर ओपन होगा तो भी टेम्पररी होगा, फिर से ब्लॉक होने के चांसेस हैं, क्योंकि जो वजह है इन्फेक्शंस वो बॉडी में वैसे ही रहेंगे। तो पहले वो जो इन्फेक्शन है, जो वजह है, उन्हें अगर हम निकालेंगे तो खुद ब खुद वो ट्यूबल ब्लॉक भी क्लियर हो जाएगा। उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत अच्छे से काम करेंगे। और हमारे पास ऐसा ट्यूबल ब्लॉक केसेस में 90% से ज्यादा हम सक्सेस भी दे चुके हैं। और हमारे पास जो लोग आएंगे उन्हें भी हम 5 या 6 महीनों में ट्यूबल ब्लॉक का सक्सेस बहुत लोगों को हम दिया है। तो कोई भी हमारे वेबसाइट में ऐसा क्यूट केसेस में भी ये ट्यूबल ब्लॉक का केसेस भी रखा हुआ है। drchaitanya.com हमारा वेबसाइट है। ओके नीता का हम मैसेज लेते चलते हैं। नीता ने हमें पुणे से मैसेज किया और ये जानना चाहती हैं IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आप बताइए। एक्चुअली इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एक आर्टिफिशियल प्रेगनेंसी का तरीका है, और इनमें एग और स्पर्म को दोनों को मिला के जाइगोट को यूट्रस में इम्प्लांट किया जाता है। लेकिन जिन्हें ट्यूब्स
कुछ डिसीज के वजह से निकाले हुआ है, या फिर कुछ लोगों में कंजेनिटली भी ट्यूब्स एब्सेंट भी हो सकते हैं, उन लोगों में भी ये सजेस्टेबल है, क्योंकि ये आर्टिफिशियल टेक्निक है। जब भी आईवीएफ करेंगे तो ओनली 20% ही हम गारंटी दे सकते हैं। जब नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी आ सकता है तो आर्टिफिशियल तरीके अपनाना तो अच्छी बात नहीं है। जाहिर है। एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं डॉक्टर मानसा, अगर किसी की एक औलाद हो गई और एक औलाद होने के बाद वो थोड़ा सा गैप चाह रहे हैं, थोड़ा ब्रेक लेना चाह रहे हैं, तो क्या सेफ तरीका है जो आप उन्हें एडवाइस करेंगी? एक्चुअली एक बच्चे होने के बाद अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करना चाहेंगे तो इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस करके कॉपर्टी जैसा कुछ आईयूसीडीज रहेंगे, कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर इन्हें लगाएंगे तो उनका भी वैलिडिटी पीरियड होगा। ये 2 साल से लेकर 8-9 साल तक भी ये लगा सकते हैं, लेकिन एक बार लगाने के बाद रेगुलर गायनेकोलॉजिस्ट के चेकअप्स भी ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ लोगों में आईयूसीडीज के वजह से थोड़ा इन्फेक्शन या फिर कोई भी प्रॉब्लम होने के भी चांसेस है। बेहतर, चलिए हमारे साथ एक कॉलर हो चुके हैं शामिल, कॉल को हम लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? मैं विद्या बोल रही हूँ केरल से। विद्या? हाँ जी विद्या, पहले सवाल मेरे को पूछिए। पहले थायराइड था, लेकिन अब नहीं है, तो मैं बच्चे कंसीव करने के लिए पीरियड के कितने दिन बाद मैं कंसीव कर सकती हूँ? विद्या, आपकी उम्र क्या है? 26। सॉरी 26। 26? हाँ ओके, 26 आपकी उम्र है। विद्या, आप 36 उम्र, क्या 36 साल बताई आपने? नहीं 36 नहीं 26। 26 आपने बताई। बेहतर। विद्या, आपकी मेंसेस नॉर्मल है, रेगुलर है? हाँ रेगुलर है। बेहतर। मैम से आप क्या फर्दर पूछना चाहेंगी? अभी आप कुछ दवाई ले रही है मैडम मेंसेस रेगुलर होने के लिए या फिर प्रेगनेंसी आने के लिए? नहीं अभी कुछ नहीं ले रही हूँ, थायराइड का गोली बस ले रही थी, अब वो नॉर्मल है। और अभी शादी होके कितने साल हुआ आपको? मैं 2 साल। और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करते वक्त कुछ दवा तो नहीं ले रही है ना? नहीं अभी नहीं ले रही हूँ, तो यही पूछना था कि पीरियड के कितना दिन बाद ट्राई कर सकते हो? और आप कुछ फॉलिकुलर स्टडी या फिर कुछ भी इन्वेस्टिगेशंस करवाए? हाँ मैं स्कैन करा के देखी, कुछ प्रॉब्लम होगा तो ऐसे करके, तो थोड़ी वो क्या बोलना चाहिए, इन्फेक्शन था थोड़ी। अच्छा ओके, ठीक है। तो उसके लिए दिया, वो सब नॉर्मल है अब। विद्या, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैम ने पूरा आपके सवाल को सुना है और पूरी कोशिश करी है मदद करने की। बहुत शुक्रिया कॉल किया आपने। जी डॉक्टर। रेगुलर साइकिल्स जिनमें रहेंगे उन लोगों में मेंसेस के पहला दिन को पहला दिन समझ के 10th डे से लेकर 20th डे तक एक दिन ब दिन, एक दिन छोड़ के एक दिन अगर मिलते रहेंगे तो प्रेगनेंसी आने के लिए बहुत सारे चांसेस रहेंगे। इसमें यानी नॉर्मल लोगों में जिन्हें नॉर्मल साइकिल्स आएंगे 11th डे से लेकर 18th डे तक ओव्यूलेशन होने के चांसेस है। थोड़ा अगर एक दिन इधर उधर हो जाएगा तो भी 10th से लेकर 20th तक एक दिन छोड़ के एक दिन अगर मिलते रहेंगे तो आपको प्रेगनेंसी आने के चांसेस बहुत सारे बढ़ेंगे। ओके, बेहतर। एक और हम कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बीदर से। क्या नाम बताया आपने? हेलो, मैं तरन्नुम बात कर रही हूँ बीदर से। तरन्नुम जी, तरन्नुम क्या सवाल है आपका? हाँ मेरी शादी होते 9 इयर्स हो गया, एज 26 है। हाँ प्रेगनेंसी एक मर्तबा भी नहीं आई। ट्रीटमेंट वगैरह हम ले लिए बहुत सारा। बच्चेदानी के पास सीस्ट है बोलते हैं, फिर इंजेक्शन देते, उसको फोड़ के फिर ट्रीटमेंट देते, फिर भी नहीं होता समझो। और हस्बैंड का भी स्पर्म 69 क्वांटिटी है स्पर्म की। हाँ डॉक्टर जी। और है ना, एक मर्तबा भी महीना नहीं आया अभी तक 9 इयर्स से। और डॉक्टर प्रेगनेंसी है ना, प्रेगनेंसी आने के लिए बहुत सारा ट्रीटमेंट किया है, अभी तक कुछ ऐसा एक मर्तबा भी नहीं रहा मैडम। हाँ और मैडम मेरी 26 इयर्स है, बहुत सारा ट्रीटमेंट ले लिए और 8 या 9 डेज पहले महीना आता मैडम। कुछ पूछना चाहेंगे आप? आप हार्मोन्स का टेस्ट करवाए मैडम? हाँ मैडम करवाए, टेस्ट करवाए, तो उन्होंने बोलते हैं हाँ हार्मोन्स में कुछ बैलेंस है, इस वजह से ऐसा हो रहा बोलते। फिर ट्रीटमेंट दिए तो भी वो सही सक्सेसफुल नहीं होता मैडम। और आप ट्रीटमेंट लेने से पहले आपका माहवारी कैसा था? नहीं मैडम,
3 दिन 2 दिन ऐसा पहले हो रहा था। एक मर्तबा भी 1 महीना 1 दिन भी ऊपर नहीं गया मैडम। कभी तो ट्रीटमेंट लिए ना तो बराबर महीना आता, या नहीं तो 2 दिन कम को आता। 8 डेज 9 डेज पहले आ जा रहा। अब ट्रीटमेंट छोड़ दिए मैडम, 2 महीने हो गया हम छोड़ दिए। तो ओके, बहुत शुक्रिया। वैसा आ रहा। थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया। मैम ने पूरी आपकी प्रॉब्लम सुनी है और पूरी कोशिश कर रही है मदद करने की। बहुत शुक्रिया जी। जी डॉक्टर, एक्चुअली आप में हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसी की वजह से आपने सिस्ट है ऐसा भी बताया है, तो इसके लिए आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और अगर आप अभी कुछ दवा ले रही है तो एलोपैथिक का दवा, हार्मोन्स का दवा, तो आप वो छोड़िए और 2 या 3 महीने के बाद हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप ऑनलाइन भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं drchetnias.com पर। आपका कोई भी तकलीफ होगा तो होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए हम नेचुरली आपका इलाज करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में आप हमारे साथ शामिल हैं। जी हाँ, हम बातचीत कर रहे हैं इनफर्टिलिटी के ताल्लुक से, हमारे यहाँ डिस्कशन चल रहा है। साथ ही साथ आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में हम शामिल करते चल रहे हैं। आप कभी कोई सवाल है अगर इनफर्टिलिटी के हवाले से, हमें आप कॉल कर सकते हैं। नंबर है 0402331330 या फिर 040233133820। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, खुश आमदीद। क्या सवाल है आपका? मैम मेरा नाम महनाज है। मेरा सवाल ये है। जी महनाज, महनाज का सवाल अधूरा रह गया, लाइन ड्रॉप हो गई है। जब तक हम दूसरी कॉल, हमारे साथ एक और आ चुके हैं, कॉलर को लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। थोड़ी सी आई गेस लाइन में प्रॉब्लम है। जब तक मैम हम दूसरी कॉल की तरफ बढ़ते हैं, आपसे एक और सवाल पूछना चाह रहे हैं। बहुत आम सवाल एक है। कॉलर हमारे साथ आई गेस हो चुके हैं शामिल। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो। जी जी, खुश आमदीद। कौन है हमारे साथ? क्या नाम है आपका? हाँ मैडम, मैं स्नेहा बोल रही हूँ इंदौर से। स्नेहा, क्या मैं सवाल आपसे है? ना पहले 2-3 बार बात कर चुकी हूँ। अच्छा, एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मैंने ऑनलाइन ट्रीटमेंट के लिए आपसे पूछना है, पॉसिबल है या नहीं है। ओके, जरूर डॉक्टर आपको बताएंगे। हाँ, 1 मिनट, मुझे और बात करनी है। क्योंकि ना 3 महीने से हम ट्राई कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, फीस भी जमा करवा दी है। उसके बाद भी ना कोई ऑनलाइन रिप्लाई नहीं आता, कोई बात नहीं करता। फोन नंबर आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? इंदौर से। इंदौर से आपने बताया जी। क्योंकि इतनी दूर से पॉसिबल नहीं है ट्रीटमेंट, इसलिए ऑनलाइन कैसे होगा, क्या प्रोसीजर है, मुझे प्लीज बताइए। फिक्र ना करें, जरूर डॉक्टर ने आपका सवाल पूछा और जरूर आपकी मदद करेंगी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर, आप इसके रिलेटेड क्या कहना चाहती हैं, ये भी हमें बताइएगा। और साथ ही साथ ओवेरियन सिस्ट एक चीज़ होती है, बहुत से कॉलर्स, बहुत से लोग प्रॉब्लम बताते हैं कि ओवेरियन सिस्ट से हम गुजर रहे हैं। ये क्यों होती है, क्या इसकी वजह है, और क्या ये प्रॉब्लम भी, ये बीमारी भी इनफर्टिलिटी तक पहुँच सकती है? पहले उनका सवाल का जवाब दे देंगे हम। जी। आपका ऑनलाइन ट्रीटमेंट चालू है मैडम, वो drchetnias.com हमारा वेबसाइट है। जब भी आप वेबसाइट में लॉगिन होंगे तो लाइव चैट का आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जब आप लाइव चैट करेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन करने के पूरे तरीके और कैसा ऑनलाइन अप्रोच करना है वो भी हमारे फ्रंट ऑफिस वाला आपको बताएंगे। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमारा डॉक्टर लोग आपके साथ लाइव चैट करेंगे और उसके बाद आपका प्रॉब्लम का हल भी आपको बताएंगे। तो एक बार हमारा नीचे जो दिखाई दे रहे हैं उसका नंबर्स में आप कॉल भी कीजिए, क्योंकि आपको पूरे डिटेल्स भी वो लोग बताएंगे आपको। और ओवेरियन सिस्ट का जब हम बात करेंगे तो ओव्यूलेशन जब नहीं होगा, यानी 11th डे से लेकर 18th डे तक जो जिन्हें रेगुलर साइकिल्स होंगे तो ओव्यूलेशन होगा। जब ये ओव्यूलेशन नहीं होगा तो वो सिस्ट बन जाते हैं। और ये सिस्ट यानी वाटर के बैग्स, और बैग्स में वाटर फिल होके वैसा रहेंगे ओवरीज में। और जब ये ओवरीज में सिस्ट बनेंगे तो कॉमन सिम्टम है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज, क्योंकि ये सिस्ट बनने की रीजंस हार्मोनल इम्बैलेंस है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जब भी होगा, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज यानी देर में मेंसेस आना, डिलेड साइकिल्स, 2 या 3 महीने में एक बार मेंसेस आएंगे। और जब ये ओवेरियन सिस्ट होगा, उसके साथ साथ ओव्यूलेशन नहीं होने की वजह से ये इनफर्टिलिटी तक भी लीड हो सकता है। और ये ओवेरियन सिस्ट के लिए बहुत लोग लैप्रोस्कोपी करवाने के लिए सजेस्ट करेंगे, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि जो वजह उसका पीछे है वो नहीं जाएगा। वो एक टेम्पररी टेक्निक है जिनके वजह से सिस्ट को रप्चर करेंगे, लेकिन उन्हें उनके वजह को निकाल नहीं सकते। तो हमारे साथ आप अगर ट्रीटमेंट लेंगे तो हार्मोनल ट्रीटमेंट नहीं देते हुए भी हम नेचुरल होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ आपका जो इरेगुलरिटीज है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, उन्हें ट्रीट करेंगे। उसके साथ साथ सिस्ट भी क्लियर हो जाएंगे और ओव्यूलेशन भी होगा। बेहतर, ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। एक और हम कॉल जल्दी से शामिल करते हैं जी। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका?
एल्मायरा कर्नाटका से। क्या सवाल है आपका? जी, मेरी शादी होके 2 इयर्स हो गए हैं और मैं अभी तक कंसीव नहीं कर पाई हूँ। और मैंने एब्डोमिनल स्कैन करवाया, ओवरीज का साइज नॉर्मल है, यूटेरस का साइज नॉर्मल है, एंड देन मैंने ब्लड टेस्ट भी करवाया। तो उसमें मेरा प्रोलैक्टिन 63 आया, 63.00, एंड थायराइड 6.42 आया, एंड FSH आया 7.98, और मैंने AMH का भी टेस्ट करवाया है, वो 2.42 आया। सो मेरा सिर्फ थायराइड और प्रोलैक्टिन हाई है के बोल रहे हैं। हाइपर प्रोलैक्टिन हुआ और थायराइड हुआ। और मैंने डॉक्टर से पूछा ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है इसीलिए कंसीव नहीं हो रहा क्या? देन डॉक्टर बोले कि नहीं, ये थायराइड प्रेगनेंसी के टाइम पे भी आता है, आफ्टर प्रेगनेंसी भी हो रहता, इट्स नॉट अ बिग डील। मुझे बस यही पूछना था कि क्यों मैं कंसीव 2 इयर्स हुआ अभी तक मैं कंसीव नहीं कर पा रही। आपकी उम्र क्या है? जी, आई एम 23 years old. ओके, एंड आर योर मेंसेस रेगुलर? आपके मेंसेस रेगुलर है? जी हाँ, मेरे 30 या 35 डेज के अंदर ही हो जाते, एंड इट्स ऑल नॉर्मल। मैंने अपना हस्बैंड का टेस्ट भी करवाया, इट्स ऑल नॉर्मल। बेहतर। मैम कुछ और जानना चाहेंगी? और आप फॉलिकुलर स्टडी करवाया मैडम, एग रिलीजिंग टेस्ट? हाँ जी हाँ, वो सब नॉर्मल है, एंड ये भी करवाया मैंने, ओवरीज का AHM करवाया, 2.42 है, एंड इट्स सेटिस्फैक्टरी बोल के भी आया। ऑलमोस्ट सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, बस मुझे यही जानना था कि क्यों मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। आप ओवुलेशन के टेस्ट के लिए गए ना, तब आप मेडिसिन पर थे, मेडिकेशन पर थे आप? जी हाँ, मेडिसिन मेरे है, हाइपर प्रोलैक्टिन जो है उसकी वजह से मेडिसिन दे रहे हैं, एंड थायराइड है उसके लिए मुझे मेडिसिन दिए जा रहे, एंड ये होने प्रेगनेंसी कंसीव होने के लिए ओविजिन डी बोल के मेरे को एक कैप्सूल्स दिए जा रहे हैं। और आपका मेरा कोर्स है जी। आपका ट्यूब्स का स्टेटस कैसा है मैडम? ट्यूब्स? हाँ, दोनों ट्यूब्स ओपन है। ठीक है, ओके, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। जरूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जी डॉक्टर। जिन लोगों में हाइपर प्रोलैक्टिनिमिया होगा उन लोगों में भी ओवुलेशन में दिक्कत हो सकता है, लेकिन आप ये मेडिकेशन लेते हुए आप ओवुलेशन के लिए, ओवुलेशन टेस्ट के लिए गए तो आपको नॉर्मल ही दिखाई देगा। एक बार आप प्रोलैक्टिन के लिए या फिर आपका पूरा जो मेंसेस ठीक से होने के लिए या फिर प्रेगनेंसी ठहरने के लिए ये सारे चीज़ें आप जो इस्तेमाल कर रहे हैं अभी, वो सब छोड़ के 1 या 2 महीने रुकने के बाद तब आप फॉलिकुलर स्टडी पे जाइए। मेरे ख्याल से आपको ओवुलेशन में तकलीफ है तो इसलिए आपको प्रेगनेंसी नहीं आ रहा। और ज़्यादा लोगों में ये हाइपोथायराइड, आपने जो ऐसे बताया TSH है, ऐसा होने के वजह से भी ओवुलेशन में दिक्कत हो सकता है। तो आप थायराइड का दवा तो इस्तेमाल करिए, लेकिन आप जो बाकी का जो दवा है वो छोड़ के 2 महीने के बाद एक बार फॉलिकुलर स्टडी आप दोहराइए। अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेडिसिन ले सकते हैं उसके लिए, और हम बिना कुछ हार्मोन्स के मेडिसिन के आपको ओवुलेशन भी हम रेगुलर कर सकते हैं। एक और कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग मैम, मैं महनाज बोल रही हूँ। मेरी पहले भी कॉल डिस्कनेक्ट। महनाज, बिल्कुल अपना सवाल पूछिए। तो मैम मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन उसमें ये है कि मेरी एज है 27 इयर्स और आज तक मुझे मेंस्ट्रुएशन आए ही नहीं, डेट आई नहीं टोटल। जी मैम उसके लिए मैं पहले जब दिखाया था डॉक्टर को तो उन्होंने बोला कि शादी के बाद ये सब ठीक हो जाएगा। फिर शादी के बाद आज 5 साल हो गए नहीं। उसके लिए फिर शादी के बाद मैं दिल्ली गई थी एक हॉस्पिटल में, उन्होंने बताया कि आपका जो यूट्रस तक एक दूसरे का मिलन होता है वहाँ कुछ सिकम पहुँचते हैं तो वो नहीं पहुँच सकते, आपका रास्ता बंद है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आप कोई ऑपरेशन वगैरह इसके लिए हमें ट्रीटमेंट दो, उन्होंने बोला इसके लिए कुछ भी नहीं है। क्या आपके पास अगर है ऐसा कोई तो मेरी हेल्प की? बिल्कुल महनाज, फिक्र ना करें, जरूर डॉक्टर पूरी कोशिश करेंगी आपकी मदद करने की। कुछ और पूछना चाहेंगे इनसे आप? आपका पहले मेंसेस शुरू हुआ है मैडम? मैम मुझे मेंस्ट्रुएशन जब से 13 ईयर से आज तक जो होता है लड़कियों की साइकिल, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, टोटल नहीं आया मुझे। अच्छा, टोटल आपको मेंसेस अब तक शुरू नहीं हुआ? जी नहीं हुआ, लेकिन उसमें ये है कि 26 डेज 27 डेज के बाद मुझे पेन बहुत ज्यादा होती है। 3 दिन होती है, 3-4 दिन के बाद खत्म हो जाती है। उसके लिए मैं पेन किलर लेती हूँ। अभी आप मेडिसिन के जरिए आपका मेंसेस आप शुरू करवाया है?
वही बताना चाह रही है मैम, इनकी दर्द होती है, शदीद दर्द, तकलीफ महसूस करती है, पर ये पेन किलर्स लेती हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। मैनाज, बहुत शुक्रिया, फिक्र ना करें, पूरा डॉक्टर ने पूरा आपका सवाल सुना है, प्रॉब्लम सुनिए, पूरी कोशिश करेंगी मदद करने की। जी डॉक्टर। एक्चुअली प्राइमरी अमेनोरिया हम कहेंगे, कुछ लोगों में ऐसा जिन्हें मेनार के 13 या 15 इयर्स के बीच में शुरू होनी चाहिए, वो शुरू ही नहीं होगा। इनके लिए जेनेटिक या हेरिडिटरी रीजंस हो सकता है, आपका हार्मोन्स का स्टेटस और उसके साथ साथ आपका जो यूट्रस का साइज है, ओवरीज के साइज है, उनके हिसाब से भी आपको चांसेस हो सकते हैं या फिर नहीं, हम देख सकते हैं। लेकिन बहुत सारे प्राइमरी अमेनोरिया केसेस में हम अब तक बहुत सक्सेस भी दे चुके हैं। तो एक बार हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपके पूरे पुराने रिपोर्ट्स लेकर हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वो देखने के बाद आपको कितना % तक हम अश्योरेंस दे सकते हैं वो हम बताएंगे। हेलो। हेलो, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हम रफ्सा बोल रहे हैं बम्बे से। क्या नाम बताया आपने? मेरे शादी को 20 साल हो गया जी। मैं एक बार IVF भी कराई, बच्चे थे, 2 महीना रह के नुकसान हो गए। अभी फिर सोच रही है मैं कि कराने के लिए, मेरी उम्र 40 साल है, तो मेरे को फायदा होएगा कि नहीं होएगा? बहुत कोशिश किया, मेरे को अभी तक बच्चे नहीं हुए। जी, मेंसेस आपके नॉर्मल हैं, रेगुलर? पूरा नॉर्मल है। अंडे का शिकायत है, बोलते हैं लोग कि अंडा छोटा है, अंडा अच्छा। फट नहीं रहा है। ओके, जरूर डॉक्टर आपकी वही मदद प्रॉब्लम करेंगे। है ना, तो सब नॉर्मल है। IVF पर बच्चे थे, तो फिर 2 महीना रह के खराब हो गए। बेहतर। ओके डॉक्टर, क्या पूछना चाहिए? अभी सोच रही मैं फिर से कराने के लिए, तो वही पूछना है कि मेरे को फायदा करेगा कि नहीं। मेरी उम्र 40 है। जी। आपको 2 अबॉर्शंस हुआ या फिर बच्चे पैदा होने के बाद गुजर गए मैडम? नहीं, मेरे को पहले ही IVF पर बच्चा था। अब 2 महीना रह के खराब होगा, वो दवा ओवरडोज। पैदा हुए नहीं, पैदा होने से पहले की बात शायद ये कर रही है कि 2 बच्चे आपके पैदा नहीं हो पाए। नहीं हो पाए, 2 महीना रह के खराब हो गए। ठीक है, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम मिसकैरेज मेरे हो को गया। होएगा कि नहीं? 40 साल उम्र है जी। और अभी इन्फेक्शंस के लिए आपने कोई जांच कुछ करवाया आपने? मेरे को बहुत सारा जांच हुआ, पूरा बदन का जांच हुआ, मगर कुछ भी खराबी नहीं हुई। अंडे की शिकायत बताते हैं डॉक्टर। ठीक है। ओके, बहुत शुक्रिया, आपने कॉल किया, ज़रूर डॉक्टर आपकी मदद करेंगी। थैंक यू सो मच। डॉक्टर, आपने सुना 40 साल इनकी उम्र है और उन्होंने बताया इनके 2 मिसकैरेजेस हो चुके हैं और आई गेस ओव्यूलेशन में इन्होंने प्रॉब्लम बताई है। जी। आप में ओवुलेशन का प्रॉब्लम है मैडम, आपको अगर साइकिल्स अभी भी इस उम्र में भी अगर रेगुलरली आएंगे तो आपको पूरे चांसेस है कंसीव करने के लिए, और IVF के लिए भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका मेंसेस रेगुलर होंगे, जब तक आपका हार्मोन्स रेगुलर नॉर्मल होंगे, आप नेचुरल वे से ही कंसीव कर सकते हैं। और रहा आपके 2 अबॉर्शंस का सवाल, तो IVF में बहुत सारे ऐसे ही अबॉर्शंस हो जाएंगे। प्रेगनेंसी तो आएगा, लेकिन उसके बाद अगर बॉडी एक्सेप्ट नहीं करे तो भी अबॉर्शंस हो सकता है, या फिर कुछ इन्फेक्शंस अगर आपके बॉडी में हो तो भी ऐसा हो सकता है। अभी आप में अगर कुछ भी टॉर्च तरह के वायरल इन्फेक्शंस है कि नहीं, वो देखने के लिए हमें जांच करवाना पड़ेगा। और अभी आपका हार्मोनल लेवल्स कैसा है और कैसे है आपका जो यानी किस साइज तक वो ग्रोथ हो रहा है या फिर ओव्यूलेशन में दिक्कत हो रहा है, वो भी हमें जानना पड़ेगा। ये सारे चीज़ भी बिना कुछ दवाई के हमें जांच करवानी पड़ेगी। तो अभी अगर आप कोई भी दवा इस्तेमाल कर रही होगी तो वो छोड़ दीजिए, ये क्या 2 महीने का गैप रख के हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। आप डायरेक्टली भी आ सकते हैं या फिर diyachaitanyas.com पे भी आप लाइव चैट कर सकते हैं। और हमारे क्लिनिक्स में 44 इयर्स में प्रेगनेंसी आए हुए केसेस भी हैं, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। आपका उम्र है अभी कंसीव करने का, एक बार हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बेहतर, चलिए एक और कॉल शामिल करते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग। वेलकम, खुशामदीद। क्या नाम है आपका? हेलो मैम, मैं रितु बोल रही हूँ फरीदाबाद से। जी रितु, क्या सवाल है आपका? हाँ जी मैम, ऐसा है कि मेरा ना टॉर्च टेस्ट हुआ था, तो एक अबॉर्शन हुआ था, उसके बाद टॉर्च टेस्ट हुआ था। तो उसमें अबॉर्शन तो मैंने करवाया था आज से 7-8 साल पहले। तो उसके बाद मैम ये है कि मेरा रूबेला इन्फेक्शन निकला है, IgG 3.99 है, और कभी वो मैम 3.66 हो जाता है मेडिसिन, यानी मैं हेमोपैथी मेडिसिन ले आता यहाँ पर, तो लेकिन मैम मेरा इससे कम नहीं होता, 3.39 इसी तरह से ही रहता है। तो मैम क्या ये इससे कोई कंसीव में प्रॉब्लम हो सकती है, या मतलब क्यों मुझे कंसीव नहीं हो पा रहा, ये मैं जानना चाह रही थी।
पूछना चाहेंगी? और हार्मोन्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल वो सब नॉर्मल है ना मैडम? हाँ जी, नॉर्मल है, ओव्यूलेशन भी नॉर्मल है। ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, ज़रूर आपकी मदद की जाएगी। कुछ लोगों में एक ही वायरल इन्फेक्शन की वजह से कंसीव नहीं हो पा रहे, वो भी हम देखेंगे। तो ये रूबेला भी आपके लिए एक वजह हो सकता है प्रेगनेंसी नहीं आने के लिए। और बहुत सारे लोगों में टॉर्चस्टेड वायरल इन्फेक्शन एक ऐसा है जो अगर प्रेगनेंसी के पहले होगा तो प्रेगनेंसी में रुकावट बनेगी, और प्रेगनेंसी के दौरान अगर ये आएगा तो अबॉर्शन होने की भी चांसेस है। तो उन्हें कम करने के लिए आपको होम्योपैथिक का दवा लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम ऐसा वायरल इन्फेक्शंस को बहुत सारे केसेस में वो पूरे हम क्लियर कर चुके हैं। तो एक बार हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बेहतर, एक और कॉलर हमारे साथ शामिल हो चुके हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मेरा नाम पोर्शिया तस्नीम है एंड आई एम फ्रॉम लखनऊ। मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर, मैंने 7 मंथ्स बिफोर अपना टेस्ट करवाया था। आई वाज हैविंग अ डाउट कि मुझे पीसीओडी है। तो पीसीओडी के चक्कर में मुझे वो तो नहीं निकला, लेकिन मुझे ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कॉम्प्लेक्स निकला मेरे यूट्रस में जी। तो उसका मेरे मेडिकेशन करते हुए मुझे 7 मंथ्स हो गया है एंड मेरा ये एंडोक्राइनोलॉजी 88.24 निकला हुआ है एंड माय प्रोजेस्टेरोन इज 14.35। तो मुझे मेरा डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मुझे 3 मंथ्स तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाहिए और उसके बाद आई कैन ट्राई। तो टुडे जस्ट लाइक एन आवर बिफोर अभी मैंने टेस्ट किया है तो मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आया है। दैट मींस आई गेस आई एम प्रेग्नेंट जस्ट एन आवर बिफोर मुझे ये पता लगा है। तो मुझे अब आगे क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए? और जो मैं मेडिसिन खा रही हूँ, मुझे डॉक्टर ने बोला था कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो उनमें से कुछ मेडिसिन कम करनी पड़ेंगी। राइट नाउ आई एम हैविंग RHEFD एंड Duphaston and one more tablet Taganova. These are my tablets which I am having for tuberculosis complex. This team don't take tensions and we'll just let you know. Ma'am, do you want to ask anything further? अभी आपको प्रेगनेंसी किस तरीके से आप प्रेगनेंसी पॉजिटिव का कंफर्म करें मैडम? स्कैनिंग या फिर यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट? हाँ, मैंने यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किया हुआ है जस्ट 1 घंटा पहले। अच्छा, अभी आपको पीरियड स्किप हो गए कितना दिन हुआ? पीरियड्स मेरा एक्सपेक्टेड डेट 10 थी लेकिन आज 14 हो गई है और मेरा हमेशा पीरियड एकदम क्लॉकवाइज रहता है, हमेशा टाइम टू टाइम रहता है। ठीक है। ओके ओके, तस्नीम बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। मैम ने पूरा आपका सवाल, आपकी ये प्रॉब्लम सुनी है और जवाब देती हैं। थैंक यू सो मच। जी डॉक्टर, एक्चुअली जब आपको तो यूट्राइन टीबी इफेक्ट हुआ है और उसके लिए आप ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं। ज़्यादा लोगों में टीबी जब होते हैं तो ट्यूबल ब्लॉक होने की चांसेस है, तो इसीलिए अभी कंसीव नहीं करने के लिए यानी वो गैप रखने के लिए बोलेंगे, क्योंकि जब भी वो ट्यूबल ब्लॉक होगा या फिर ट्यूब्स में कुछ भी इन्फेक्शन होगा तो ट्यूबल प्रेगनेंसी यानी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं। तो आप अभी कल आप जाके एक बार टीवीएस स्कैनिंग निकलवाइए, उनके वजह से हमें पता चलेगा कि वो जो फीटस है वो यूट्रस में है कि या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी कुछ है। आप तो टेंशन मत लीजिए, लेकिन बहुत जल्दी ये डायग्नोस करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो एक बार अगर वो यूट्रस में इम्प्लांट हुआ, नॉर्मल फीटस है, तो आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आपका फिजिशियन जैसे कहेंगे वैसा मेडिसिन इस्तेमाल करते रहिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। राइट, एक और हम कॉल लेते हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। जी हेलो, आदाब जी, मैं मलकपेट से बोल रही फरहत। जी, मेरे को जो लड़कियां हुए थे, मेरी एज 22 है। अच्छा। फर्स्ट 7th मंथ में 9 मंथ्स में होके डेथ हो गई, 1 kg की थी। सेकेंड क्या बोलते हैं तो 7 मंथ में ब्लडिंग स्टार्ट होने की वजह से हो गई थी। तो मेरे को अभी 2 years हो गए, अब तक प्रेगनेंसी नहीं ठहरी। 3 months 4 months में भी पीरियड्स आ रहे, जब क्लास से बोल के जब पूछना था मैं मैडम से 3 महीने 4 महीने पीरियड्स ही नहीं आते मैं। ओके, इस बारे में अगर कुछ इन्वेस्टिगेशंस करवाया मैडम? पीरियड्स अभी ऐसे तक तो कुछ भी नहीं करा मैडम, अभी तक तो कुछ भी नहीं। ठीक है। कुछ मेरे ससुराल वाले थोड़ा वीक है, वो लोग कुछ नहीं भी बोलते, ओके, अलाउड नहीं करते मैं भी कुछ भी। चलिए फिक्रात हो गया मेरी बच्ची होके भी। ओके, शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। मैम जरूर आपकी मदद कर रही हैं। थैंक यू सो मच। अभी तो आपको 2 अबॉर्शंस हुए हैं मैडम। अबॉर्शंस के लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। आपका यूट्रस अगर स्ट्रेंथ नहीं हुआ या फिर उसके साइज में कुछ प्रॉब्लम है, उसका कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम है तो भी आपको हो सकता है, या फिर ऐसे जैसे आप बता रहे हैं कि आप में
हार्मोनल इम्बैलेंस के भी बहुत सारे चांसेस हैं, क्योंकि मेंसेस 3 या 4 महीने में एक बार आ रहा है आपको, तो उसके लिए भी सिस्ट बन सकते हैं। और जो अगर एक कभी भी बना है आपको 2 साल पहले, वो भी स्ट्रेंथ नहीं होने की वजह से भी आपको अबॉर्शंस हो सकते हैं। पहले अबॉर्शंस किस वजह से हुआ है उसके लिए भी हमें जांच करवानी पड़ेगी, और आपको मेंसेस देर से क्यों हो रहे हैं उसके पीछे जो हार्मोनल इम्बैलेंस है या फिर ओवरीज में सिस्ट हो सकते हैं, इसके लिए भी हमें जांच करवानी पड़ेगी। और आप में थायराइड होने के भी बहुत सारे चांसेस है। इनके लिए आपको पहले प्राइमरी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है। एक बार हमारे क्लिनिक पे आने की कोशिश कीजिए, आपका जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशंस करवाना है वो सब करेंगे और आपका सही इलाज देंगे ताकि आप कंसीव कर सके। प्रोग्राम नाजरीन आदाब डॉक्टर आप देख रहे हैं, और इस आदाब डॉक्टर को हम प्रोग्राम को आगे बढ़ा के एक और कॉल ले रहे हैं। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। हेलो। हेलो जी जी, मैं हैदराबाद से बात कर रही हूँ। मेरा नाम नसरीन है। नसरीन हैदराबाद से बात कर रही है। नसरीन अपना सवाल पूछिए। हेलो नसरीन अपना सवाल पूछिए। जी, मुझे है ना सफेद कपड़ा बहुत होता है। किसका? सफेद कपड़ा। डॉक्टर आप समझी? सिस्ट सिस्ट का प्रॉब्लम नसरीन आप बता रही हैं जी। नसरीन आपको सिस्ट का प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताया है। पूछिए अपना पूरा सवाल और टीवी का वॉल्यूम म्यूट कर दीजिए, वरना डॉक्टर आपके सवाल को समझ नहीं पाएंगी। जी जी मैं बताई थी इससे पहले डॉक्टर को। अच्छा, सिस्ट का प्रॉब्लम है जी। आपने सिस्ट का प्रॉब्लम बताया है, आपको सिस्ट का प्रॉब्लम है। नहीं समझ रही मैं। आपको क्या प्रॉब्लम है? सफेद कपड़ा बहुत होता है, मतलब मोटा मोटा गिरते रहता, हमेशा बदन हाथ जिस्म पूरा दर्द होते रहता, आंग बहुत दर्द होता मेरा, बुखार जैसा, काम करने में सुस्ती खैली बहुत होते रहता। ये आपका सवाल है। थैंक यू सो मच कॉल किया आपने। डॉक्टर मानसन नसरीन ने कॉल किया था और उन्होंने शिकायत बताई है वाइट डिस्चार्ज की और बॉडी पेन्स की। क्या सलाह इनके लिए? अगर फीमेल्स में जब वाइट डिस्चार्ज के साथ साथ कुछ पेन्स और वीकनेस महसूस किया जाता है तो पीआईडी का हम सस्पेक्ट कर सकते हैं, यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। और उसके लिए एक बार स्कैनिंग करवाने की ज़रूरत है। स्कैनिंग में इन्फेक्शन का पता चलेगा और उसके लिए ट्रीटमेंट लेंगे तो ये सारे कंप्लेंट्स भी उन्हें कम हो जाएंगे। बेहतर। ओके, प्रोग्राम आदाब डॉक्टर में हमारे साथ आप शामिल और उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ कॉलर हो चुके हैं ज्वाइन। गुड इवनिंग आदाब डॉक्टर। आदाब, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम भारती है। कल कॉल किए थे मैम। क्या नाम बताया आपने? भारती। भारती जी। भारती, सवाल अपना क्या पूछना चाह रही हैं आज आप? मेरा पूरा नहीं हुआ, फोन डिस्कनेक्ट हो गया। भारती जरूर अपना सवाल दोहराइए, पूछिए डॉक्टर से। हम बोले ना 3 साल पहले मेरा ना महीना में 2 बार पीरियड होता था, तो उसके लिए दवा बहुत कराए तो जी। उसी से मेरा सारा प्रॉब्लम बढ़ गया। थायराइड मेरा है। अच्छा। और अभी मतलब मेंस मेरा पूरा बंद हो गया है, जैसे फिर भी स्पॉट होकर रह जाता है। तो हमको क्या बच्चा होगा कि नहीं मैम? बिल्कुल। डॉक्टर बोल रहा है कि वो अंडा जो है ना मेंस होने का, जी वो अंदर नहीं बन रहा है। जी। अब बोल रहा है कि बच्चादानी बहुत अच्छा है। तो क्या बच्चा होगा मेरा कि नहीं मैम? डॉक्टर भारती जरूर आपकी मदद की जाएगी। डॉक्टर कुछ और पूछना चाहती हैं? आपकी उम्र कितना है मैडम? 39। 39। और कब से आपको मेंसेस नहीं हो रहा? ये तो मेडिसिन लेते हैं तब होता है, नहीं तो नहीं होता है। ये तकलीफ कब से है आपको? कितने दिनों से चल रहा है ये सब? तो सर कम से कम साल भर हो गया मैम। अच्छा, 1 साल से हो रहा। हाँ ठीक है। थैंक यू भारती, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी डॉक्टर, आपने सुना इनके इरेगुलर मेंसेस के बारे में। एक्चुअली जब इरेगुलर मेंसेस होगा उसके लिए हार्मोनल इम्बैलेंस एक वजह होगा, और इनमें तो पूरे तरह से मेंसेस बंद हो गए। कुछ लोगों में एक्चुअली ये कंडीशन मेनोपॉज का है, जब यूट्रस भी एट्रोफिड हो जाता है, उसका साइज भी डिक्रीज हो जाता है और ओवरीज भी श्रिंक हो जाते हैं। उसके साथ साथ हार्मोन्स में एफएसएच बहुत ज़्यादा रेज होकर रहेंगे। उसके साथ साथ एंडोमेट्रियल थिकनेस भी कम हो जाएगा और ईस्ट्रोजन हार्मोन भी एक कम हो जाएगा। ये मेनोपॉजल कंडीशन है। और अगर ये सब उनमें ऐसा ही है तो प्रीमेच्योर मेनोपॉज हम कह सकते हैं, क्योंकि ये मेनोपॉज 45 से 50 इयर्स तक
अटेन होनी चाहिए, जी। लेकिन 39 इयर्स के उम्र में अगर ये आता है तो प्रीमेच्योर मेनोपॉज हम कहेंगे। अगर ये मेनोपॉजल सिचुएशन है तो हम मेडिसिन के जरिए उन्हें कुछ भी नहीं कर सकते। आप एलोपैथिक दवा लेंगे या फिर हार्मोन्स का दवा लेंगे तो आपको जरूर ब्लीडिंग होगा या फिर स्पॉटिंग होगा, लेकिन ये मेडिसिन विथड्रॉल ब्लीडिंग है, नेचुरल मेंसेस नहीं है। जब नेचुरल मेंसेस होगा तभी आपको कंसीव करने के चांसेस रहेंगे, लेकिन ये मेनोपॉज है या फिर खाली एक हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, ये देखने के लिए पहले आपको टेस्ट करवानी पड़ेगी। एक बार हमें कांटेक्ट करने की कोशिश कीजिए, वो डायरेक्टली या फिर ऑनलाइन भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, तब आपको बताएंगे कि आपके केस में कितना % एश्योरेंस हम दे सकते हैं। बेहतर, राइट। एक और कॉल शामिल कर रहे हैं। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। गुड इवनिंग, सुमन श्रीवास्तव बोल रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? सुमन श्रीवास्तव। सुमन श्रीवास्तव जी, कहाँ से कॉल कर रही हैं आप? हम भोपाल से बोल रहे हैं। खुश आमदीद। क्या सवाल है सुमन जी आपका? मेरा ये है सवाल कि मेरी शादी को हो गए 14 साल और बहुत ट्रीटमेंट कराया कि तो कुछ फायदा नहीं हुआ। IVF भी करा लिया, IUI भी करा लिया, कुछ फायदा नहीं हुआ। तो यही सोच रहे कि आपके होम्योपैथिक में कोई इलाज है क्या? बिल्कुल। सुमन, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र है 38। 38? हाँ जी। ओके। सुमन, आपके मेंसेस नॉर्मल हैं, रेगुलर हैं? हाँ, रेगुलर है मेरे मेंसेस। बेहतर बेहतर। मैम क्या पूछना चाहेंगे इनसे? और आप IUI और IVF के लिए गए ना मैडम, किस वजह से आपको उस तक वो आर्टिफिशियल टेक्निक के लिए भेजा गया है? आपको क्या वजह बताया? मेरा वजह एक ट्यूब मेरा नहीं है। इसके पहले मैं वो टोमोक्लोसिस हुआ था, टीबी की प्रॉब्लम थी हमें। तो इसलिए डॉक्टर ने बताया था कि आप IVF के लिए जाइए। तो IVF कराया तो IVF में कुछ फायदा नहीं हुआ। 2 बार कराया, एक बार तो कंसीव हो गया, फिर दूसरी बार तो नहीं करा। अभी एक ट्यूब का कंडीशन कैसा है मैडम? एक जो बच्चा है, एक ट्यूब तो डॉक्टर बोल रही थी सही है, मगर इतनी अच्छी कंडीशन नहीं है। अच्छा। और अभी टीबी ब्लड में है कि नहीं वो देखने के लिए कभी नहीं, टेस्ट अभी करवाया? तो डॉक्टर ने बोला था कि अब नहीं है टीबी का कोई प्रॉब्लम। शादी 14 साल पहले की थी ये। अच्छा, ठीक है। ओके सुमन, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया, जरूर आपकी मदद करेंगी डॉक्टर। जी मैम। जब एक बार टीबी इफेक्ट होता है तो उसके डॉर्मेंट स्टेट भी एक रहेगा, उसकी वजह से टीबी अंदर ही छुप कर भी रह सकता है। तो ब्लड में टीबी का इन्फेक्शन देखने के लिए टीबी कोल तरह के एक टेस्ट होगा, उससे हमें पता चलेगा कि डॉर्मेंट कंडीशन में टीबी है कि नहीं। और रहा आपका दूसरे ट्यूब का सवाल है, तो वो उसका जो अगर कंडीशन नॉर्मल है तो आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं और आपका हार्मोन्स का लेवल्स भी अच्छा है और आपको मेंसेस भी ठीक से आ रहे हैं, तो एक बार आप नेचुरली कंसीव करने की कोशिश कीजिए। हम हार्मोन्स और कोई भी ऑपरेशन करने के लिए भेजेंगे नहीं, हम नेचुरल तरीके से होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए आपका जो कोई भी प्रॉब्लम है उन्हें सॉल्व करने के लिए आपको मेडिसिन देंगे और उसके साथ आप कंसीव कर सकते हैं। बेहतर। डॉक्टर मानसा, कॉलर ने भी हमसे पूछा था और अक्सर लोग इस इन्फेक्शन से गुजरते हैं, इस इन्फेक्शन के बारे में जानना चाहते हैं, थोड़ा सा तफसील से हमें बताइए, रूबेला इन्फेक्शन क्या होता है और क्या ये इन्फेक्शन फाइनली इनफर्टिलिटी तक पहुंच सकता है? एक्चुअली रूबेला एक वायरल इन्फेक्शन है और ये टॉच 10 ग्रुप में आएंगे और टॉच 10 में इस तरह के और 4 भी इन्फेक्शंस होंगे। और जब ये इन्फेक्शंस होंगे तो अगर उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो प्रेगनेंसी आने में दिक्कत होगी, और अगर प्रेगनेंसी में ये इन्फेक्शन आएंगे तो मिसकैरेजेस होने की भी चांसेस है। लेकिन ये इन्फेक्शन एसिम्टोमेटिक है। रूबेला अगर कोई भी फीमेल में है तो उसके सिम्टम्स हमें पता नहीं चलते। कभी कभी STD के जरिए भी ये इन्फेक्शंस फैल सकते हैं, तो उसके लिए तो हमें सिम्टम्स देख सकते हैं, यानी बर्निंग, मिक्चुरेशन या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस का सिम्टम्स हम देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा तो एसिम्टोमेटिक है। ओके, इजाजत दीजिए, एक कॉल हमारे साथ कॉलर हो चुके हैं शामिल, इनको लेते हैं हम। गुड इवनिंग, आदाब डॉक्टर। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, खुश आमदीद। क्या नाम है आपका? मैम मुझे डॉक्टर साहबा से ये जानना था। अपना नाम बताइए, डॉक्टर आपके सवाल को जरूर सुनेंगी, मदद करेंगी। नाम क्या है आपका? मैं बारापुर से बोल रही हूँ। क्या सवाल है, पूछिए। हमारा यह सवाल ये है मैम कि 1.5 साल पहले हमारा हर्निया का ऑपरेशन हुआ था। उसके कुछ ही 1-2 ही महीना के बाद पता चला कि हमारे इसमें सिस्ट है। इसका पता लगाना है कि क्या इसका कोई होम्योपैथ दवा से ठीक हो सकता है? सिस्ट आपको पता चली? जी। ओके, आपकी उम्र क्या है? 32। ओके, और कितना टाइम हुआ है, अरसा हुआ है शादी को?
शादी के हमारे 14 साल हो गए। मेंसेस आपके रेगुलर हैं? जी। बेहतर। डॉक्टर कुछ और पूछना चाहेंगे? अभी हार्मोन्स का कुछ टेस्ट करवाया मैडम आप? क्या? हार्मोन्स का कुछ टेस्ट करवाया आपने? शादी के तो हमारे 14 साल हो गया। हार्मोन्स के बारे में मैम पूछ रही हैं, आपने कोई टेस्ट करवाया है हार्मोन्स का? नहीं, उसका हार्मोन्स का तो कोई टेस्ट नहीं हुआ है। कुछ ठीक है। और? डॉक्टर ने आपके सवाल को सुना है, आपकी परेशानी का हल पूरी कोशिश करेंगे निकालें। थैंक यू सो मच कॉल किया आपने। जी मैम। ओवेरियन सिस्ट होने के लिए हार्मोनल इम्बैलेंस एक वजह हो सकता है। जब FSH LH जो हार्मोन्स है उनके रेशियो में बदलाव आएगी, यानी LH ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ये ओवेरियन सिस्ट होने के चांसेस है। तो ओवेरियन सिस्ट जब होगा ओव्यूलेशन में दिक्कत होगी, इसी की वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। और ये ओवेरियन सिस्ट निकालने के लिए या फिर ड्रिलिंग के लिए आप भेजेंगे तो भी फिर से वो रेकर होने के चांसेस है। तो आप होम्योपैथी के मेडिसिन के ज़रिए उन्हें निकाल सकते हैं और उनका जो वजह है उसे भी आप ठीक कर सकते हैं और कंसीव करने में बहुत सारी मदद आप ले सकते हैं। बेहतर। डॉक्टर मानसा, आज एक दफ़ा फिर हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया आप स्टूडियो में आई और इस खास अहम मौजू पर आपने बातचीत की। नाज़रीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे प्रोग्राम में आप शामिल हुए। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। हमारा पता है आदाब डॉक्टर, ETV उर्दू, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। हमारा ईमेल एड्रेस है responseurdu@etv.co.in। इस प्रोग्राम को पेश करने में ताउन किया। हर दिन की शुरुआत लासा ग्रीन टी से करें।